स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। समय एक बहती हुई नदी की तरह लगातार बहता रहता है, हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक ले जाता है। हम इस यात्रा को घड़ियों और कैलेंडरों से नापते हैं, अपनी जिंदगी को सेकंड, मिनट और सालों में बांटते हैं। पर असल में समय है क्या? क्या यह एक निरपेक्ष चीज है जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही गति से चलती रहती है, या यह एक ऐसी चीज है जो बदलती रहती है, जो भौतिकी के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आती है? हमारा रोज का अनुभव कहता है कि समय निरपेक्ष है। एक सेकंड हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा लगता है, लेकिन यह सोच एक भ्रम है जो हमारी सीमित मानवीय समझ की वजह से है। समय के असली रूप को जानने के लिए हमें भौतिकी की दुनिया में जाना होगा, जहां वास्तविकता अंतरिक्ष और समय से मिलकर बनी है। समय का विचार, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अंदर गहराई से बैठा हुआ है। हम इसे एक सीधी रेखा में चलने वाली चीज के रूप में देखते हैं, पलों की एक कड़ी के रूप में जो एक के बाद एक आते हैं। समय की यह रैखिक समझ हमारे कारण और प्रभाव, अतीत, वर्तमान और भविष्य की समझ को आकार देती है। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टीन के क्रांतिकारी काम ने समय के इस पारंपरिक दृष्टिकोण को बदल डाला। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने हमारे ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह से बदल दिया और यह बताया कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि एक सापेक्ष अवधारणा है जो अंतरिक्ष के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन, जो उस समय स्विट्जरलैंड के बर्न में एक पेटेंट क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, ने अपने क्रांतिकारी विशेष सापेक्षता के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। इस सिद्धांत ने अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ को बदल कर रख दिया और बताया कि समय एक जैसा नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला कहां खड़ा है। आइंस्टीन का सिद्धांत दो मुख्य बातों पर आधारित था। पहला, भौतिकी के नियम सभी के लिए एक जैसे होते हैं, चाहे वे किसी भी गति से चल रहे हों। दूसरा, प्रकाश की गति हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे प्रकाश किसी भी चीज से निकला हो। ये सरल लगने वाले सिद्धांत बहुत बड़े बदलाव लाए। उन्होंने बताया कि समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा एक जैसी रहे, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे खींचा और सिकोड़ा जा सकता है। इसकी गति को गति और गुरुत्वाकर्षण बदल सकते हैं। इसे समय प्रसरण कहते हैं और यह आइंस्टीन के सिद्धांत के सबसे आश्चर्यजनक नतीजों में से एक है। सोचिए, दो एक जैसी घड़ियों के बारे में, एक पृथ्वी पर स्थिर है और दूसरी प्रकाश की गति के लगभग बराबर गति से यात्रा कर रही है। विशेष सापेक्षता के अनुसार जो घड़ी गति में है वह स्थिर घड़ी की तुलना में धीमी चलेगी। ये अंतर किसी खराबी की वजह से नहीं है, बल्कि समय के असली स्वभाव की वजह से है। समय प्रसरण, जो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक नतीजा है, उस घटना का वर्णन करता है जहां समय अलग अलग गति से चलता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला किस गति से चल रहा है या गुरुत्वाकर्षण के किस क्षेत्र में है। यह अवधारणा, जिसे कभी एक अजीब सैद्धांतिक भविष्यवाणी माना जाता था, अब प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुकी है और हमारे ब्रह्मांड की समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय प्रसरण दो तरह का होता है: सापेक्ष गति के कारण समय प्रसरण, विशेष सापेक्षतावादी समय प्रसरण, और गुरुत्वाकर्षण के कारण समय प्रसरण, गुरुत्वाकर्षणीय समय प्रसरण। विशेष सापेक्षतावादी समय प्रसरण इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि प्रकाश की गति सभी के लिए एक जैसी होती है, चाहे वे किसी भी गति से चल रहे हों। दूसरी ओर, गुरुत्वाकर्षणीय समय प्रसरण इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय को मोड़ देता है। जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, वहां घड़ियां धीमी चलती हैं। इस प्रभाव को पृथ्वी पर अलग अलग ऊंचाइयों पर परमाणु घड़ियों की गति की तुलना करके प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है। समय प्रसरण सिर्फ एक सैद्धांतिक जिज्ञासा नहीं है, इसका आधुनिक तकनीक में व्यावहारिक उपयोग है। उदाहरण के लिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) बहुत ही सटीक समय कीपिंग पर निर्भर करता है। जीपीएस उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बहुत तेज गति से चलते हैं और सतह की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजें हैं। ये अंतरिक्ष समय के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। ये ब्रह्मांडीय राक्षस विशाल तारों के ढहने से बनते हैं और अंतरिक्ष समय को इतना मोड़ देते हैं कि भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, वहां काम नहीं करते। एक ब्लैक होल के केंद्र में एक विलक्षणता होती है, एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व अनंत होता है और आयतन शून्य होता है, जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। विलक्षणता को घटना क्षितिज घेरे रहता है। अंतरिक्ष समय में एक ऐसी सीमा जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। जैसे जैसे कोई ब्लैक होल के करीब आता है, समय प्रसरण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूर से देखने पर एक ब्लैक होल में गिरती हुई घड़ी घटना क्षितिज के करीब पहुंचने पर धीमी होती हुई दिखाई देती है और अंततः घटना क्षितिज पर रुक जाती है। हालांकि गिरती हुई घड़ी के लिए समय सामान्य रूप से चलता रहेगा, यहां तक कि जब वह घटना क्षितिज को पार करके विलक्षणता में गिर जाती है। समय यात्रा, यानी समय में आगे पीछे जाना, सदियों से इंसानों की कल्पना को मोहित करता आया है। H.G. वेल्स की दी टाइम मशीन से लेकर अनगिनत विज्ञान कथा उपन्यासों और फिल्मों तक, समय यात्रा की संभावना ने हमारे सपनों को हवा दी है और वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती दी है। हालांकि समय यात्रा विज्ञान कथाओं का एक अहम हिस्सा बनी हुई है, क्या यह भौतिकी के दायरे में वास्तव में संभव है? आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, जिसने अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ को बदल दिया, समय यात्रा की संभावना के बारे में कुछ आकर्षक संभावनाएं और कुछ कठिन बाधाएं दोनों प्रस्तुत करता है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार
समय निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। इसका गुजरना देखने वाले के संदर्भ तंत्र पर निर्भर करता है। समय की इस सापेक्ष प्रकृति से यह पता चलता है कि समय यात्रा कम से कम सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकती है। हालांकि समय यात्रा को साकार करने की व्यावहारिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। समय यात्रा का एक प्रस्तावित तरीका है प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करना। विशेष सापेक्षता के अनुसार जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसके लिए समय धीमा होता जाता है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करे तो सैद्धांतिक रूप से वह समय में पीछे की ओर यात्रा करेगी। एडोल्फ हिटलर नाजी जर्मनी का कुख्यात तानाशाह, शक्ति, नियंत्रण और वास्तविकता को अपने हिसाब से ढालने का दीवाना था। उसकी विकृत विचारधारा, जो नफरत, शक और प्रभुत्व की प्यास से प्रेरित थी, ने उसे मानव इतिहास के कुछ सबसे भयावह अपराध करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि हिटलर के आतंक के शासन का अंततः अंत हो गया, लेकिन गुप्त विद्या, अलौकिक और वास्तविकता को मोड़ने के प्रति उसके जुनून ने इतिहासकारों और मनोवैज्ञानिकों को आज भी उतना ही आकर्षित और परेशान किया है। हिटलर के कई जुनूनों में समय और उसके हेरफेर के प्रति उसकी दिलचस्पी विशेष रूप से भयावह है। समय के साथ हिटलर का जुनून केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा का विषय नहीं था। उसका मानना था कि अतीत को नियंत्रित करके वह वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। यह विश्वास इतिहास को फिर से लिखने, यहूदियों और अन्य समूहों के योगदान को मिटाने और एक पौराणिक अतीत बनाने के उनके प्रयासों में दिखाई देता है, जो उसकी अपनी विकृत विचारधारा को पूरा करता था। समय के साथ हिटलर का जुनून इतिहास के हेरफेर तक ही सीमित नहीं था। उसने समय को और अधिक शाब्दिक अर्थों में नियंत्रित करने की भी कोशिश की। दुनिया पर राज करने और खुद मौत को धोखा देने की योजनाओं को तेज करने के तरीके खोजे। जीवन के ताने बाने में समय सबसे कीमती धागा है, जो हमारे अनुभवों को एक साथ बुनता है, हमारी यादों को आकार देता है और हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है। यह एक सीमित संसाधन है जो हमें सीमित मात्रा में दिया गया है और एक बार खर्च हो जाने के बाद इसे कभी भी वापस नहीं पाया जा सकता है। समय का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता में है। उन पलों में है जिन्हें हम संजोते हैं, उन रिश्तों में है जिन्हें हम बनाते हैं और उस विरासत में है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। यह अपनों की हंसी में है, अपने जुनून की खोज में है और चिंतन के शांत क्षणों में है कि हम वास्तव में जीवन की समृद्धि का अनुभव करते हैं। एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए समय के मूल्य को पहचानना आवश्यक है। इसके लिए हमें इस क्षण में उपस्थित रहने, अपने अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति की सराहना करने और इस बारे में सचेत विकल्प बनाने की आवश्यकता है कि हम अपने दिन कैसे बिताते हैं। विलंब, समय का चोर, हमें अवसरों से वंचित कर सकता है, हमारे आत्मसम्मान को कम कर सकता है और हमें पछतावे की भावना से छोड़ सकता है। समय के मूल्य को अपनाकर हम खुद को विलंब की बेड़ियों से मुक्त करने और इरादे और उद्देश्य के साथ जीने का अधिकार देते हैं। समय प्रबंधन हमारे सबसे कीमती संसाधन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की कला है। यह हमारे पहले से ही व्यस्त कार्यक्रम में अधिक गतिविधियों को भरने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में सचेत विकल्प बनाने के बारे में है कि हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं और अपनी भलाई का त्याग किए बिना अपनी उत्पादकता को अधिकतम करते हैं। समय अथक नदी बहती रहती है, हमें लगातार आगे ले जाती है। हालांकि हम समय को रोकने या उसके मार्ग को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हम यह चुन सकते हैं कि हम इसकी धाराओं को कैसे नेविगेट करते हैं, वर्तमान क्षण को अपनाते हैं और उस समय का अधिकतम लाभ उठाते हैं जो हमें दिया गया है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इसकी सापेक्ष प्रकृति और अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण के साथ इसके जटिल संबंधों का खुलासा किया है। हालांकि समय के फैलाव के दिमाग को झकझोर देने वाले निहितार्थों और समय यात्रा की सैद्धांतिक संभावनाओं के बावजूद समय आगे बढ़ता रहता है, एक अजय शक्ति जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देती है। जैसे ही हम समय के रहस्यों पर विचार करते हैं, आइए हम इसके मूल्य को याद रखें, हमारे पास मौजूद पलों को संजोएं और उद्देश्य, जुनून और समय के अनमोल उपहार के लिए गहरी प्रशंसा से भरे जीवन जीने का प्रयास करें। घड़ी टिक रही है और बदलाव का समय अब है। आइए यात्रा को अपनाएं और हर कीमती पल का अधिकतम लाभ उठाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए। धन्यवाद।